और इसको शेयर करें, तभी हमारी बात हो सकेगी। सारे जितने मेरे भाई व्यूवर्स, फॉलोवर्स, बड़े बुज़ुर्ग, मेरे छोटे, मेरे दोस्त, मेरे अज़ीज़, मेरी माएँ और मेरी बहनें, जो भी मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, उन सब लोगों को मेरा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आदाब, नमस्कार, सलाम। और सबसे पहले आप सभी जो मेरे व्यूवर्स, मेरे फॉलोवर्स, सब लोग जो मुझे देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, उन सब लोगों को यौम आज़ादी की तहे दिल से मुबारकबाद और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का अपना जो भी मैं कहना चाहती हूँ उसको हम शुरू करते हैं उस ईश्वर खुदा के नाम से, जो बहुत कृपालु है, बहुत रहमान है, बहुत रहीम है, बहुत दयावान है, उसके नाम से, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। तो उसके नाम से हम आज जो है इस टॉक शो का जो है आगाज़ करते हैं। और चाहती हूँ मैं अभी 2 मिनट बात करूँगी। चाहती हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं, तो जो है हम अपनी बात को रख सकें, तो ज़्यादा होगा। जी अली मुनाज़म भाई, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, हैप्पी इंडिपेंडेंट। आपको भी यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। 14 अगस्त की आपको भी बहुत मुबारक हो। हमारे पड़ोसी मुल्क को भी जो है उसकी यौम आज़ादी की तहे दिल से मुबारकबाद। मेहताब सर जी, बहुत अच्छा जी भाई, मेहताब भाई, सरफराज भाई जी जी, अजमल भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। एमडी फुरकान अब्बासी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्दुल कादिर भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज थोड़ा सा हम थोड़ा सा अलग विषय पे चर्चा करेंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें ज्वाइन करें। तो जो मैं कहना चाह रही थी, जी भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो जी असलम देवबंदी भाई, वालेकुम अस्सलाम। आज का जो मेरा टॉपिक है, एक तो जो है आज़ादी की का है हमारा, इतनी खुशी की बात है, हमारे मुल्क को आज इतना टाइम हो गया आज़ाद हुए हुए। और दूसरा जो हमने काम किए थे तो क्योंकि हम लोग काम करते हैं, तो आप लोग जो हैं हमारे टीचर कह लें या एग्ज़ामिनर कह लें, जो हमें एग्ज़ामिन करते हैं, जो हमें मार्क्स देते हैं, तो उन्हीं मुद्दों को लेके आप सबके बीच में हाजिर हूँ। ईसीटी फैमिली ने जो भी काम किया है वो आप सबके सामने उसका ब्यौरा या क्वेश्चन पे आंसर शीट लेके आप सबके जो है सामने मैं हाजिर हुई हूँ कि अब आप हमें क्या मार्क्स देते हैं। वही सारी चीज़ें आपको बताने आई हूँ कि कल, यानी कि जो बीत गया कल, यानी कि 14 अगस्त को हमने स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर, जो बहुत अच्छा मौका है, उसके ऊपर जो है हमने अपना जो है फ्री मेडिकल चेकअप कैंप स्लम एरिया में लगाया था। जैसा आप लोगों ने देखा था, हमने आपको लाइव भी दिखाया था, जिसमें 400 लोगों की जांच की गई थी और जांच करने के साथ साथ उन लोगों को पूरी तरीके से दवा भी दी गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कैंप है, आप सबकी दुआओं से जो ये कैंप है बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और जहां हमने किया था, और जो प्रोजेक्ट जो वहां स्लम एरिया में जिनके यहाँ वो काम करते हैं, उन लोगों ने भी हमें बहुत कोऑपरेट किया। और जो बेचारे गरीब मज़दूर थे, जो जो झोंपड़पट्टी में रहते हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत खुश हुए थे। और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही आप लोग जो हैं वो मुझे अपना प्यार, हमें और मोहब्बत और खुलूस जो है वो ऐसे ही और अपनी दुआओं से ऐसे ही हमें नवाजते रहेंगे और अपनी दुआएं हमें देते रहेंगे, जिससे जो है हमारे इस परिवार का हौसला बढ़ेगा और हम जो हैं और आगे से आगे जो है बड़े से बड़े काम में इनिशिएटिव लेंगे और आगे जो है बड़े से बड़े काम करेंगे, जिसमें हम कमज़ोरों की, पीड़ित की, मजबूर लोगों की और उन लोगों के दुख का हिस्सा बनने की हम लोग जो है वो पूरी कोशिश करेंगे।
तो इसलिए जो है, और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारा ये कैंप हुआ था तो वहाँ हमको जाके ज़्यादा पता चला कि वो लोग बहुत ज़्यादा 90% लोग जो है वो कुपोषण का शिकार हैं, तो यानी कि पेट की तकलीफ़ है उन सबको। तो उस चीज़ से हम लोग इतना ज़्यादा वो हुए कि उनको बहुत इलाज की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने अब आगे लिया है कि नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह, और आप सबकी दुआएं अगर हमारे साथ रही तो इंशाल्लाह हम जो है ये हेपेटाइटिस का जो उनका चेकअप का कैंप है, जो एक टेस्ट जो है 350 रुपये का होता है, वो टेस्ट जो है वो हम उनका फ्री कैंप लगाएंगे, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपना करा सकते हैं वो वहाँ पे कराएंगे। तो अभी हम जो है, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग, सबको ऑलमोस्ट यही प्रॉब्लम थी कि उन लोगों के पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो एक ज़बान की प्रॉब्लम थी, लैंग्वेज प्रॉब्लम थी जो समझ नहीं आ रही थी। तो इसी तरीके से जो है एक काम हमने किया। तो मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि हम लोग जो हैं अब अपने एग्ज़ाम देते जा रहे हैं और आंसर शीट जो है आप लोगों के सामने रखते जा रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि आप लोगों की मार्किंग की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम आप लोगों को ही दिखा रहे हैं, हमारा और कोई जज नहीं है, हमारा और कोई नहीं है, आप ही हमारे जज हैं, आप ही के जजमेंट हमको चाहिए। तो हमने कितने सारे काम किए, उन सब जितने भी काम हैं उन सब का जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ग्रेडिंग आप करेंगे वो आप लोग करेंगे, बाकी और किसी को कोई हक नहीं है हमारे ग्रेडिंग करने का। और हमारा काम सिर्फ ह्यूमैनिटी का है, सिर्फ और सिर्फ हम इंसानियत का काम करते हैं, इसके अलावा हम कोई काम नहीं करते। आज आपने देखा होगा, हमने शेयर भी किया, वहाँ लाइव भी किया था कि आज जो है मैं मेरठ के जो उल्देहपुर, मेरठ के बाईपास पर एक गांव है उल्देहपुर, टोल जो आता है, जो इधर के रहने वाले होंगे वो बखूबी जानते होंगे कि टोल से पहले एक गांव है उल्देहपुर मेरठ के पास। वहाँ पर जो है हम गए थे आज वहाँ पर, और जहाँ पर आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन वैसे ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है क्योंकि ये जो न्यूज़ है इसको पूरी तरीके से दबा दिया गया, पूरी तरीके से दबा दिया गया। वो हमारे अली भाई हैं, उन्होंने मुझे इस न्यूज़ के बारे में बताया था, और जो अली भाई, सरफराज भाई, इन्होंने मुझे बताया था, तो हमें लगा हमें यहाँ पे जाना चाहिए, तो इसलिए आज जो है मैं वहाँ गई थी। और हमने वहाँ जाने के बाद पूरी चीज़ें आप लोगों को दिखाई, कुछ को समझ नहीं आई और कुछ को आई। तो वहाँ पर क्या हुआ, जहाँ पे 18 साल का लड़का, अगर आपने फ़ोटोज़ में देखी होगी तो 18 साल का एक दलित लड़का था, जिसको बिना किसी कसूर के, बिना किसी गुनाह के जो है उसको ताकतवर लोगों ने, जिनकी सत्ता है यूपी के अंदर, उन ताकतवर लोगों ने उसको क्या किया, उसको उसको मार दिया गया। जो 11th क्लास का स्टूडेंट था, 17 साल 7 महीने का वो लड़का था, यानी कि पूरा 18 साल का भी वो नहीं हुआ था। सुनना चाहिए ऐसी बातों को, सुनना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे जो अन्याय हो रहा है वो 2 कौम के साथ हो रहा है, 2 कम्युनिटी के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय हो रहा है, जिन्हें बिना किसी कसूर के, बिना किसी उसके जो है सोचते हैं इनको बिना उसके मार दिया जाए, कोई सुनवाई करने वाला नहीं। एक मुसलमान और एक दलित, 2 लोगों के साथ जो है ये सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ये आप लोगों को सुनना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए, अवेयरनेस आनी चाहिए। इस न्यूज़ को पूरी तरीके से दबा दिया गया, तो ये क्या सही बात है? अगर हम नहीं जाते तो हमें सच्चाई मालूम नहीं होती, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे कि वहाँ पर जो है वो कुछ और ही होगा, लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमें पता चला। न्यूज़पेपर में छोटी सी न्यूज़ आई थी जिसमें मेंशन किया गया था 19 साल का लड़का था। जब हम वहाँ गए वो 17 साल 7 महीने का वो लड़का था, और जिसकी माँ, जो 3 बहन भाई थे, और वो लड़का अभी 12th का एग्ज़ाम दे के आया था, और उसको जो है उसकी बस सिर्फ और सिर्फ इतनी गलती थी कि वो दलित था, वो कमज़ोर था, और 9 अगस्त को अपने गांव के अंदर जो है वो क्या करने गया था। गांव के अंदर कावड़ वाले आ रहे थे, कावड़िए आ रहे थे, और उनको आते हुए देखने के लिए कि जैसे हर कोई शौक में देखता है, भाई हमारे यहाँ कावड़ वाले आ रहे हैं, लाइए उनको इस्तकबाल करें, स्वागत करें। तो वो बच्चा जो है सिर्फ कावड़ियों को देख रहा था। तो वहाँ के जो ताकतवर लोग थे उन्होंने क्या किया, बस उसे सिर्फ और सिर्फ वाहिद इसलिए मार दिया कि वो आगे वाली लाइन के अंदर खड़ा हुआ था, और आगे वाली लाइन के अंदर खड़ा होके जो है
वो सिर्फ उन लोगों को देख रहा था जो कावड़ के आए थे। इतनी सी बात पर जो है एक गरीब मजदूर के बेटे को, जो उनके पिता हैं, आपने देख ली होगी घर की हालत, मजदूरी करते हैं और उनके सर के ऊपर भी जो है वो वार किए गए, उनके सर के ऊपर भी जो है वो हॉकियों से और डंडों से उनके सर के ऊपर भी बहुत बुरी तरह मारा गया। शायद आप लोगों को समझना है, एक और लड़का है जिसको भी बहुत रॉडों से मारा गया है, वो अस्पताल के अंदर है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। ये सारी चीजें आप लोगों को अवेयरनेस के लिए सुननी चाहिए, क्योंकि रोज एक मुसलमान के साथ और एक दलित के साथ, कमजोर वर्ग के साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो सिर्फ उस गरीब के मजदूर बेटे को जो है और उसके घर के पास की गली के अंदर जो है, वो गली मैंने देखी, वो गली के अंदर जो है उसको खींच के लेके आए। किसी चीज का डर नहीं था क्योंकि वो ताकतवर लोग थे। और जिम के अंदर जो रॉड यूज की जाती है, जिम के अंदर जो इतनी मोटी मोटी रॉड यूज की जाती है, उनसे इतना मारा गया जब तक कि उसकी सांस नहीं निकल गई। जब उसकी सांस निकल गई और जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट्स आई थी वो मैंने आपको लाइव के अंदर दिखाई थी। यानी कि उसका जो नीचे का बॉटम था, बॉटम से जो अपर पोर्शन है, जो ऊपर का पोर्शन है, वो उसको इतना डैमेज कर दिया गया कि जो उसकी वो हड्डियां थी, जो बोन्स थी, वो पूरी तरीके से चूरा चूरा हो गई थी, कुछ बचा ही नहीं था। उसको इतनी निर्दयता के साथ मारा गया सिर्फ कि वो एक दलित का बेटा था, सिर्फ इस वजह से कि वो आगे की लाइन में खड़ा होकर कावड़ वालों को देख रहा था। सिर्फ इतनी सी बात पे किसी को आप मार देंगे? जरा सी बात पे, जरा सी बॉल की बात हो जाए, जरा सी बात हो जाए, किसी भी बात पे आप सिर्फ जान लेंगे। ये जान लेने का किस्सा इतना अजीब हो गया है, हद से ज्यादा। सिर्फ इस वजह से जो है उसको जो है पूरी उसकी जो बोन्स है पूरी तरीके से, अपर पोर्शन की, वो पूरी तरीके से डैमेज हो गई। और इसके साथ साथ जो है उस बच्चे का नाम क्या था? रोहित था। उस अकेले बच्चे को मारने वाले 9 लोग थे, जिनमें सिर्फ पुलिस ने 3 लोगों को जो है वो अरेस्ट किया। अब बाकी के जो 6 लोग हैं, वो लोग फरार हैं और वो उसी गांव के अंदर, मतलब फरार नहीं है, उसी गांव के अंदर रह रहे हैं, लेकिन उनको पकड़ने वाला कोई भी नहीं है। और बाकी 6 जो हैं वो बहुत पावरफुल लोग हैं, आज़ाद घूम रहे हैं। अफसोस उन ऊंची जाति वाले लोगों का, पर इतने पर भी उनका दिल नहीं भरा। तो उन्होंने क्या किया कि ये सब कुछ हो गया, मार दिया लड़के को, सब कुछ कर दिया। दूसरा उन्होंने ब्लेम क्या लगाया? उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया कि ये सुबह 8 बजे हमारे यहाँ चोरी करने के लिए आए हैं। और रोहित के पीड़ित परिवार पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। और जब कुछ नहीं मिला, जब इससे भी उनका कुछ नहीं बन पाया, तो उनके ऊपर लड़की छेड़ने का आरोप लगा दिया, जिससे ये लोग जो हैं वो क्या करें, ये लोग किसी तरह से जो है वो जेल के अंदर जाए। प्रशासन भी उन्हीं का है, सरकार भी उन्हीं की है, अखबार भी उनका है और पुलिस भी उनकी है, सब कुछ उनका है। ना मुसलमानों के साथ कोई है, ना दलितों के साथ कोई है। उनकी रहनुमाई के लिए, उनके बोलने वालों के लिए कोई नहीं है। सब यतीमों की तरह, लावारिसों की तरह अकेले खड़े हुए हैं। और पीड़ित गरीब परिवार जिसका जो है सिवा ऊपर वाले के कोई भी नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला है जो उनके लिए खड़ा हुआ है, बाकी उनका कोई भी नहीं है। ये कैसा हमारा भारत हो गया, ये कैसा देश हो गया। हम तो इससे अच्छा, जब हम आज़ाद नहीं थे तब तो इंसानियत हमारे अंदर थी, यूनिटी थी, सब एक दूसरे को चाहते थे कि हम लोग जो हैं एक यूनिटी के साथ देश को आज़ाद कराएं। ना कोई किसी सिख को जानता था, ना कोई मुसलमान को जानता था, ना कोई हिंदू को जानता था, ना मुसलमान को जानता था, किसी को नहीं जानता था। सिर्फ एक जज्बा था, सिर्फ वाहिद एक जज्बा, हमें देश को इन अंग्रेज़ों से जो है आज़ाद कराना है। हमें आज़ादी मिली और आज़ादी मिलने के बाद ये दुर्दशा हो रही है उन लोगों की जिन्होंने देश को आज़ाद कराया था। उन लोगों के साथ उन्हें हम ही लोग जो हैं इतनी यातनाएं दे रहे हैं, उनसे हम इतनी नफरत कर रहे हैं, किसी को ऊंचा बता देते हैं, किसी को नीचा। कोई गाय के नाम पे मर रहा है, कोई किसी त्यौहार के नाम पे मर रहा है, कोई किसी पर्व के नाम पे मर रहा है, कभी कोई रकबर मर रहा है, कोई कभी कासिम मर रहा है, कभी पहलू खान मर रहा है, कभी जुनैद मर रहा है और कभी रोहित मर रहा है। क्या इनके लिए जो है कोई भी जो है आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है इनके लिए कि कोई इनके लिए बोले कि किस तरह से मर रहे हैं। 1 हफ्ता हुआ है, 9 अगस्त की घटना है ये, और आज 15 अगस्त
ज़बरदस्त है। क्या ऐसी आज़ादी की कल्पना की थी हमने? क्या ऐसे भारत की कल्पना की थी जहाँ एक दूसरे के हम लोग जो हैं एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, सिर्फ इस बात पे किसी को ये कह दें कि तुम आगे लाइन में क्यों खड़े हो, इस बात पे मौत की सज़ा, किसी को दाढ़ी के नाम पे सज़ा, किसी को टोपी के नाम पे सज़ा, किसी को मुसलमान के नाम पे सज़ा। ये कैसा भारत है? ये कैसा भारत है? ये कैसी हुकूमत है? इस चीज़ की हमने कल्पना नहीं की थी, इस भारत की हमने नहीं की थी। क्या हमने ऐसे भारत की कभी सोच सकते थे कि हमारा भारत जो है वो ऐसा होगा जिसमें मासूम बेगुनाहों को बिना किसी गुनाह के जो है वो मारा जाएगा और उन्हें इंसाफ के लिए चीख चीख कर गुहार लगानी पड़ेगी। फिर भी जब वो गुहार लगा रहे हैं, फिर भी जो हमारी सरकार है, जो हमारी हुकूमत है, जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो उस पोजीशन पे हैं, जो उस सीट पर बैठे हैं, वो सब बहरे हो गए, वो सब अंधे हो गए और वो सब गूंगे हो गए। क्या ये सरकार है? किसी के लिए सरकार भी कदम नहीं उठाएगी। अरे जहाँ का राजा होता है, जो जिस प्रदेश का राजा होता है, अगर उसकी प्रजा ही जो सुखी ना हो, उसकी आवाम सुखी ना हो, जिस बादशाह की हुकूमत, जिसकी जो आवाम जनता जो है वो सुखी ना हो, तो उस राजा को नींद कैसे आती है? उसे तो कांटों की शैया पे सोना चाहिए कि मेरी जो आवाम जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, तो ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा, ऐसे राजा का क्या फ़ायदा जो कुछ भी नहीं करता। ये कैसा देश है जहाँ न्याय देने वाला मुखिया गुनहगारों का सरदार बना बैठा है। 14 लाख रुपए की, सोचने वाली बात है, 14 लाख रुपए की हेलीकॉप्टर से जो है लोग सब पे फूल फेंके जाते हैं, मगर गरीब दलित मजदूर के बेटे की मौत पर अफसोस तो दूर, मुआवजा भी नहीं दिया जाता। ना एक ट्वीट किया जाता, ना एक सांत्वना भरा मैसेज किया जाता, ना अपने यहाँ का मंत्री या अपने यहाँ का किसी आदमी को भेजा जाता, अपने किसी जिम्मेदार को जो है वो नहीं भेजा जाता। सरकार भी अपने लिए, सिर्फ सरकार जो है वो अपने लिए जीती है, अपने परिवार के लिए जीती है। पीड़ित के लिए ना दर्द है ना तड़प है। पीड़ित के लिए किसको तड़प है? सिर्फ उसके परिवार के लिए। लोग भी आते हैं, बोल के चले जाते हैं, हम भी गए, हमसे जो हो सका वो हम उनकी मदद कराए, लेकिन और आते हैं, बात करते हैं, सब भूल जाते हैं। सोशल साइट्स पर सिर्फ जो है मैं जो देखती हूँ, सोशल साइट्स का यूज़ जो है, यूज़ तो मैं नहीं कहूँगी, इसको मिसयूज़ कहूँगी। सोशल साइट्स का यूज़ नाच गानों के लिए, पार्टियों के लिए और जो है नाच गानों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी की तड़प के लिए, किसी के दुख के लिए जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता। और अगर पैसा भी इकट्ठा किया जाता है तो उन पीड़ितों तक जो है वो नहीं पहुंचाया जाता। कैसी विडंबना है हमारे देश की। कैसे लोग हो गए जो कोई अगर दुखी होता है, अगर कोई पीड़ित के पास जाता है, तब भी लोग जो है वो उसको ये बोलते हैं कि हाँ राजनीति करने आ गए। अगर हम राजनीति करने आए हैं और हम दिखावा करने आए हैं, तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगी कि ऐसी राजनीति करने के लिए और उनको कुछ देने के लिए तो आप भी राजनीति कीजिए, आप भी दिखावा कीजिए, आप भी मदद कीजिए। ये आप सबका भी फर्ज बनता है कि आप भी जाकर जो है उनकी मदद कीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनको ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों के लिए बोलना सिर्फ आता है, घरों में बैठकर बोलना बहुत आसान होता है, घरों के अंदर बैठ के बहुत आसान होता है। गाल बजाना, जबान चलाना सबको आता है, मदद करनी नहीं आती। जिस शख्स ने आज मुझे कमेंट किया कि राजनीति करने आई हो, तो करो ना, तुम अपनी जेब से पैसे खर्च करो ना, सिगरेटों के लिए, शराबों के लिए, अय्याशियों के लिए, डांस बारों के लिए, पार्टियों के लिए, सब चीज़ों के लिए आपके पास जो है अभी पैसा निकल आएगा। लेकिन एक किसी गरीब को तड़प होगी तो उसके लिए आपकी जेब से एक पैसा नहीं निकलेगा। बातें करते हैं हम अल्लाह के नाम पे देते हैं, बातें करते हैं हम बहुत दीनदार हैं, बातें करते हैं हम बहुत भगवान की उपासना करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, तो उस भगवान का बंदा, उस खुदा का बंदा जो है वो तड़प में बैठा हुआ है, तो उसकी आप मदद नहीं कर रहे। क्या तब आपको नहीं पता कि वो ईश्वर जो खुदा है वो आपसे पूछेगा कि मेरा बंदा जो है उस टाइम पे उसको ज़रूरत थी, तूने मेरी मदद नहीं की। असली इबादत किसी की जो है वो मदद करना है, किसी मजलूम की, किसी गरीब की मदद करना है, लेकिन कुछ नहीं होता।
मुख्यमंत्री जी जो हमारे बादशाह हैं, जो यहाँ के हमारे प्रदेश के जो हैं वो बादशाह हैं, उनकी जो सरकार को छोड़कर बाकी और पार्टियों के नेता जो हैं वहाँ पर गए थे। हमारे बादशाह जो हैं उनको मैंने बादशाह नाम दिया है। बाबा जी जो हैं, जो हमारे बाबा जी हैं, हमारे बाबा जी की पार्टी को छोड़कर बाकी पार्टियों के नेता आए और क्या किया उन्होंने? सिर्फ बातें बनाई, सिर्फ गाल बजाए, सिर्फ, क्योंकि नेताओं का काम क्या है? सिर्फ गाल बजाना, सिर्फ बातें करना, सिर्फ जो है उन लोगों ने गीत गाए, दुख की एक्टिंग की, क्योंकि इनसे ज़्यादा लीडरों से ज़्यादा, नेताओं से ज़्यादा जो है कोई नहीं होता एक्टिंग बाज। ये तो जो रियल में एक्टर्स हैं उनके भी उस्ताद होते हैं। तो वहाँ गए, उन्होंने मुझे बताया, सिर्फ वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद बातें मिलाई, बातें और पार्टियों के लोगों ने, लेकिन उनकी मदद नहीं की। 1 रुपए से भी उनकी मदद नहीं की। 1 रुपए की मदद किसी ने नहीं की। मैंने एक छोटी सी कोशिश की, मेरे परिवार ने एक छोटी सी कोशिश की, और ये ट्रस्ट, ये जो फैमिली है, जितना कर सका उतनी मदद उनके लिए करके आया। हम करने वाले कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जान कोई नहीं वापस लौटा सकता, वापस कोई नहीं ला सकता। और इस पैसे से जो है उनकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। जो हमने किया उनकी ज़िंदगी नहीं चल सकती, मगर थोड़ी सी ज़रूरतें जो हैं वो शायद इस रकम से जो है उनकी ज़रूरतें जो हैं वो शायद थोड़ी पूरी हो जाए। लेकिन कोशिश तो की, लेकिन यहाँ तो बैठ के जो है सिर्फ गालियाँ दी जाती है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है। जो कोई आगे बढ़ता है उसकी जो है टांग खींची जाती है। सिर्फ ये आता है, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं आता। ऐसे बोलने वालों को, ऐसे लोगों को मैं नामर्द कहती हूँ, और कहती हूँ कि आप जो है हाथों के अंदर चूड़ियाँ पहन के बैठ जाएं। जो किसी की मदद नहीं कर सकता वो इंसान नहीं है, वो हम में से नहीं है। सबसे अच्छा शख्स वो है, सबसे अच्छा इंसान वो है जो इंसानियत के लिए काम करता है। उसके लिए कोई हिंदू नहीं होता, उसके लिए कोई मुसलमान नहीं होता। मुझे सब कहते हैं कि हम लोग हैं, हम मदद करने के लिए सिर्फ मुसलमानों की जाते हैं। ओल्ड एज होम में कौन से मुसलमान थे? एक मुसलमान नहीं। ये जो कैंप लगा इसमें सिर्फ 2 या 3 मुसलमान थे टोटल, यानी कि 397 जो है वो हिंदू थे। तो किसी गरीब का कोई मज़हब नहीं होता, किसी मजलूम का कोई मज़हब नहीं होता। ये लोग जो बातें करते हैं, सिर्फ जो नाकरवा होते हैं, जिन्हें कुछ नहीं करना होता, वो सिर्फ बातें करते हैं। उन्हें आप ये समझिए, आपके बीच में जो है वो लोग नेता बैठे हुए हैं जिन्हें सिर्फ राजनीति करनी है, अपने आप को आगे लेके आना है और उन्हें पॉलिटिक्स में जाना है। उनको आप वो समझिए। हम लोग सिर्फ, मैंने आपसे एक बात कही थी कि हम बोलेंगे नहीं, हम आपके पास आएंगे काम करने के बाद। तो इसीलिए जो है मैं सिर्फ आई हूँ आप लोगों के बीच एक चेयरपर्सन होने के नाते इस ट्रस्ट का और इस परिवार का, कि बताने के लिए जो है, क्योंकि और भाई जो हैं वो यहाँ मौजूद नहीं हैं, तो ये बताने के लिए, सिर्फ ये एक बताने के लिए मैं आप लोगों के पास आई हूँ कि हम काम करके आए हैं। कल भी हमने काम कर लिया तो आपको दिखाया, क्योंकि हम सिर्फ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम सिर्फ काम करते हैं। काम करने के बाद आप लोगों को अपनी आंसर शीट दिखाते हैं और पूछते हैं इसके ऊपर ग्रेडिंग कीजिए, इसके ऊपर हमें मार्किंग करके दीजिए। क्या हम सफल हुए, क्या हम पास हुए, क्या हमें A ग्रेड मिला? हमें ग्रेडिंग भी नहीं चाहिए। अगर आप थोड़ा सा ये कह दें हमको कि हाँ आपने ठीक काम किया, तो हमें खुशी होगी। हमारे लिए कोई हिंदू नहीं है, हमारे लिए कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं। सबसे पहले जो है हमारे लिए इंसान है। अगर मुसलमान को कष्ट पहुंचेगा, वो पीड़ित होगा, तो हम वहां खड़े होंगे। सिख को पहुंचेगा तो हम वहां खड़े होंगे, और अगर कोई दलित होगा तो हम वहां खड़े होंगे। हमारे लिए किसी से कोई परहेज नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई राजनीति नहीं। सिर्फ वाहिद जो है इंसानियत है। हम जितना कमाते हैं, मैंने पहले भी बताया था, 80% जो है वो इसी में हम लगाते हैं। सिर्फ मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ यही है कि हम जितना जो गरीब लोग हैं और जो ज़रूरतमंद हैं, हम उनकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मदद कर सकें।
इस ट्रस्ट ने सिर्फ आपको बताने के लिए, क्योंकि लोग जो हैं वो बातें करते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन आपके पास हमारा पूरा का पूरा ब्यौरा होना चाहिए और अच्छे काम को लोग जो है वो कॉपी करें। जब शराब पीते हुए दिखाई जाती है, जब अय्याशियाँ करते हुए दिखाई जाती हैं, जब गंदी बातें करते हुए, नाच गाने करते हुए दिखाए जाते हैं, तो क्यों अच्छी चीज़ ना बताई जाए? क्यों अच्छी चीज़ों को जो है वो ना किया जाए, उनकी कॉपी की जाए? अगर हमने इस ट्रस्ट ने अगर अकबर भाई के साथ पहले ना जाके खड़े होते तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या उनकी मदद हो पाती? क्या उनकी लड़कियों की कोई जिम्मेदारी लेता या कोई और जो उनके पास जाता मदद करने के लिए? ये दिखावा इसलिए किया गया था कि और लोग भी उनके पास जाएं। आज जो है अब उनका घर बनेगा, उसके बाद जो है उनके पास इतना पैसा आ गया कि वो अपना बिजनेस छोटा मोटा कर सकेंगे, अपनी जिंदगी को गुजार सकेंगे, अपने बच्चियों को वो कर सकेंगे, सिर्फ इस दिखावे की वजह से। अगर ऐसा दिखावा करने से किसी का फायदा होता है तो ऐसा दिखावा हम एक बार नहीं 100 बार करेंगे, 100 बार नहीं 1000 बार करेंगे, 1000 बार नहीं लाखों बार करेंगे, करोड़ों बार करेंगे, बार बार करेंगे। अगर किसी को ये लगता है तो वो रोक सके तो वो बिल्कुल रोक सकता है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं, क्योंकि हमारे अंदर जज्बा है, हमारे अंदर काम करने की एक खुदा ने हमें इस चीज़ की तौफीक दी। जहाँ पर इंसानियत जो है वो दुखी होती है, पीड़ित होती है और उसका कोई सहारा नहीं होता, तो ये ट्रस्ट उसके लिए हमेशा खड़ा है। हमें कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, हमें किसी की स्टैंप नहीं चाहिए, हमें किसी की मोहर नहीं चाहिए, हमें आप लोगों का साथ चाहिए, हमें सिर्फ आप लोगों की मोहब्बतें चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए। हम सिर्फ आप लोगों की दुआएं चाहते हैं कि ईश्वर खुदा हमें जो है वो आगे बढ़ाता जाए। हमें किसी के करने से कुछ नहीं होता, किसी के देने से जो है वो घर नहीं भरता, बैंक नहीं भरते। सिर्फ अगर हमारे साथ खुदा है खड़ा हुआ, हमारे लिए वो काफ़ी है। पूरी दुनिया एक तरफ, वाहिद खुदा एक तरफ, उसके अलावा किसी की ज़रूरत नहीं है ज़रूरत उसके सिवा। हस्बी अल्लाह, इस चीज़ को मैं अपनी ज़िंदगी में लेके चलती हूँ। हस्बी अल्लाह, तुम सबके लिए दुनिया काफ़ी, मेरे लिए मेरा रब काफ़ी। अब ये अरबी का वर्ड है और जिसको समझ ना आए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे को ये अरबी का जो वर्ड है ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबके लिए दुनिया काफ़ी, हमारे लिए हमारा रब काफ़ी। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और मेरा रब मेरे साथ है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अकेले हम चलते चले जाएंगे, कोई हमें मार नहीं सकता, कोई हमारा बुरा नहीं कर सकता। बेशक हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह, अल्लाह हमारे साथ है। बस यही दुआ कीजिए वो हमें ऐसी जो है वो हिम्मत देता रहे, हौसला देता रहे। लेकिन हम नहीं चाहते, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसे जो है इंसानियत को मारा जाए, ऐसे किसी की माँ के बच्चे को जो है, जो पूरा जवान भी नहीं हुआ, उसको पूरे पहले 17.5 साल के बच्चे को मार दिया जाए। कितनी अफसोस की बात। बाप का सर फटा पड़ा, बाप के सर पे चोट लगी हुई, बूढ़ा बाप, मजदूरी करने वाला। आप सोच सकते हैं दलित के बच्चे, उनके साथ ऐसा क्यों किया गया? मुसलमान के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा? क्या कासिम की खता, क्या रकबर की खता, क्या जुनैद की खता, 16 साल के बच्चे की, क्या पहलू खान की खता, क्या इन लोगों की खता, क्या रोहित की खता? क्यों मारा जा रहा है इनको, क्यों मारा जा रहा है? और आधे से ज़्यादा लोग जो इस टाइम देख रहे हैं वो इस रोहित को, इस मेरठ के बच्चे को, इस गरीब दलित के बच्चे को कोई नहीं जानता। न्यूज़ क्योंकि दब चुकी है, न्यूज़ को पूरी तरीके से दबा दिया गया, कोई नहीं जानता। हमने वो कोशिश की, इस ट्रस्ट ने, इस परिवार ने वहाँ जाने की कोशिश की, उसने मदद करने की कोशिश की। ये जो है इस ट्रस्ट ने उनको 21,000 रुपये जो है बहुत छोटी सी धनराशि दी। और बहुत छोटा सा ट्रस्ट है, बहुत छोटा सा ट्रस्ट है हमारा, बहुत छोटा सा परिवार है हमारा, मगर दिल बहुत बड़ा है, दिल बहुत बड़ा है, जिसमें पूरी इंसानियत जो है, पूरी इंसानियत है इसके अंदर, और सबका दर्द का एहसास होता है। जिस माँ को तकलीफ़ होती है उसका हमें जो है वो एहसास होता है, बहुत तड़प होती है कि उस माँ को जो है किस तरह से वो आंसू बहा रही है, उसकी पूरी नसें जो हैं वो बुरी तरीके से वो हो चुकी। सोच सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तड़प किसे होती है? एक माँ को होती है, जब उसका जवान बच्चा जो है वो मर जाता है, पला पलाया बच्चा चला गया। एक दादा, उसका दादा, सोचिए दादा के जाने की उम्र है और उसके सामने उसका पोता चला जाए, कितने अफसोस की बात है। जहाँ खाने को प्रॉपर तरीके से नहीं है उसके साथ ये हो रहा है, कितनी गलत चीज़ है। मैं इस प्लेटफॉर्म को, यानी कि FB के प्लेटफॉर्म से, सोशल साइट्स के ज़रिए बसपा सुप्रीमो यानी कि मायावती जी से कुछ कहना चाहती हूँ कि आप तो दलित भाइयों की रहनुमा हैं,
आप तो इस पीड़ित परिवार की, आपको इस पीड़ित परिवार की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा दलित समाज जो है वो आपके साथ जो है कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता है, अपना एक भी वोट जो है इधर उधर ज़ाया नहीं करता। तो आप जो आज बैठी हुई हैं एसी के अंदर, तो उस एसी के अंदर से निकलकर प्लीज़ आइए और उस परिवार को देखिए। और जो आपका गुणगान कर रहे हैं हमारी बहन जी, तो आप जो है आने के बाद जो है उस पीड़ित परिवार की मदद करने की ड्यूटी आपकी है। जब वो आपको इतना सम्मान दे रहे हैं, जब वो आपको इतना प्यार दे रहे हैं, जब वो आपको अपनी वोट दे रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। उनके भरोसे को बनाइए, जाके उनके दुख में शरीक होइए, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा मानते हैं। तो आपको वहाँ जाके जो है उनको धनराशि कुछ तो दे के आइए। आपके पास तो धन की कोई कमी नहीं है, आप तो इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, इतनी बड़ी, कई बार 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी, तो उनको जाके जो है, उनको आपकी ज़रूरत है। उनको जाने के बाद जो है उनको कुछ धनराशि से उस परिवार की मदद करके आइए और उनके घर जाके शोक प्रकट करके आइए, और उस बूढ़े मजदूर कमज़ोर बाप की आपको मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ जो है, मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि वो लोग सोए हुए जो हैं वो जागें, और ये वीडियो जितना शेयर कर सकते हैं करें, ताकि ये उस बहन जी के पास और उस क्षेत्र के जो राज्यसभा सांसद हैं, उस क्षेत्र के जो राज्यसभा सांसद हैं, जैसा मुझे बताया मुनकाद अली जी, उनको भी वहां जाकर जो है उनका दर्द बांटना चाहिए। सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, सिर्फ राजनीति के लिए वहां नहीं जाना चाहिए, उनके दुख में भी शरीक होना चाहिए, और उनको जाने के बाद जो है उनको धनराशि से भी दुख को भी बांटना चाहिए और पैसा भी दे के आना चाहिए। बच्चा किसी का वापस नहीं आ सकता, लेकिन आपका फर्ज बनता है, जब आप वोट लेने जाते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप जाने के बाद जो है उनके दुख में भी शरीक हो और उनको पैसा भी दे के आए, उनकी आर्थिक मदद भी करें। सिर्फ वोटों की राजनीति मत कीजिए। जब वो तन मन से आपके साथ हैं तो धन से, जब वो तन मन से आपके साथ हैं तो धन से आपको जो है उनका सपोर्ट करना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए, उनके दर्द का हिस्सा बनना चाहिए। अफसोस होता है, बेहद अफसोस होता है, जिला अध्यक्ष जाते हैं और पार्टियों के नेता जाते हैं, बातें बनाते हैं और वापस आ जाते हैं। इस ईसीटी फैमिली ने उनकी बेटी काजल की शादी में मदद करने का वादा किया है, जो हमने आपको दिखाई थी। उसकी जो शादी होगी उसमें, क्योंकि रिश्ता उसका तय हो चुका है बच्ची का, तो इस ट्रस्ट ने जो है उसकी मदद की है। बेशक हम छोटे हैं लेकिन जज्बा बड़ा रखते हैं, और अपने वकार से, अपने उम्र से ज़्यादा जो है हम दूसरों की दुख को और तकलीफ़ों को जो है वो समझते हैं और कोशिश करते हैं बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां लें और उनको जो है उनका हक अदा करके आएँ। आज हम सोच रहे थे कि गरीबों में खाना बांट दें, लेकिन ये दुख हमें उस खाने से ज़्यादा लगा कि हम जो जाके उनकी मदद करके आएँ, वो उस खाने से ज़्यादा जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। दिल बहुत बड़ा है इस ईसीटी ट्रस्ट का। तो यहाँ बैठकर सिर्फ लोग बातें करते हैं, सोशल साइट्स के ऊपर काम होता नहीं, मदद होती नहीं, बस दूसरों पर कमेंट किया जाता है। और शराब, अय्याशी, बर्थडे और पार्टियों के लिए बहुत पैसा है। अभी आप किसी से मांगिए, अभी फ़ौरन आपके पास जो है, चाहे कहीं से लेना पड़े, उनके पास पैसा आ जाएगा। मगर किसी गरीब की मदद के नाम पर सबके कान बंद हो जाते हैं। ऑलमोस्ट जो हैं वो सबके कान जो हैं वो बंद हो जाते हैं। अपने शौक़ में कोई कमी नहीं आती। क्या कहूँ ऐसे लोगों से जो सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करते हैं और काम के नाम पर बस कुछ नहीं करते, सिर्फ बातें करते हैं। बातें हैं, बातों का क्या, कुछ नहीं होता बातों से जब तक आप काम ना करें, क्योंकि आदमी काम करता है तो काम बोलता है। और एक चीज़ और जो मैंने सुनी, जिस चीज़ की मुझे ब्यूटी नज़र आई, वो ये, अपने लिए सब जीते हैं, अपने लिए सब जीते हैं। मज़ा तो तब है जब आप दूसरों के लिए जिएं, अपनी शौक़ में, अपनी गाड़ियों में, अपनी घूमने में, अपने फिरने में, सब लोगों की कोई कमी नहीं आती। लेकिन अगर आप किसी का दर्द बांट सकें और उसकी आपको ज़रिया बनाया जाए, अगर खुदा बना रहा है किसी के घर की 2 वक्त की रोटी का, तो कितनी बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन नहीं होता, उसका एहसास ही हम लोग बयान नहीं कर सकते। अगर आप किसी की 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर दें, सच्ची इबादत किसी गरीब की मदद करना है, जहाँ जाति पाति को भूलकर, रंग रूप
वेशभूषा भाषा को भूलकर निस्वार्थ सेवा की जाए, जिससे रब राज़ी हो जाता है। आप क्या चाहते हैं? आपका रब राज़ी हो जाए? तो रब क्या ऐसे राज़ी होगा कि आप जो है दूसरों को गालियां दें, ज़रा सी बात पर मार दें और हम सब ऐसे हो जाए? हम सबको बदलने की ज़रूरत है। हम सबको जो है दूसरे के दुख में शरीक होने की ज़रूरत है। मैं ऐसे लोगों के लिए जो आज मैं देख के आई, मुझे चंद लाइनें याद आ रही हैं। लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारी है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारी है। चाहो तो तुम झूठ को सच लिख दो, चाहो तो तुम झूठ को सच लिख दो। अखबार भी तुम्हारा है, अखबार भी तुम्हारा है। हम सुनते आए थे ऐसी चीज़ें, लेकिन वास्तव में ऐसी चीज़ों को हम देख रहे हैं, जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बड़ा अफसोस होता है कि सरकार, हुकूमत, हमारे बाबा जी, क्या हो गया? मैंने तो सुना था ऋषि मुनि महात्मा दूसरों की तकलीफ को ज़्यादा समझते हैं। यहाँ तो बच्चे मरते हैं, उनको नहीं समझा जाता। यहाँ बलात्कार होते हैं, यहाँ दरिंदगी होती है, यहाँ छोटी छोटी बच्चों के साथ वहशत होता है। किसी को मॉब लंचिंग के नाम पे मारा जाता है, किसी को त्यौहार के नाम पे मारा जाता है, छोटे छोटे बच्चों को मारा जाता है। चलिए, मुसलमानों को दहशतगर्द कह दिया जाता है, उन्हें इस बात पे मारा जाता है। इन बेचारे इस रोहित की क्या खता थी जो इसको मार दिया गया? मैं पूछना चाहती हूँ कि इस रोहित की क्या खता थी जो इस रोहित को मार दिया गया? इसके माँ बाप की क्या खता थी? सिर्फ जो है गरीब होना और दलित होना या मुसलमान होना, क्या यही सज़ा है? वहाँ सारे लोग बैठ के ये कह रहे थे जी मुसलमानों के साथ और दलितों के साथ ही जो है सबसे ज़्यादा हैवानियत हो रही है, सबसे ज़्यादा उन्हें ही मारा जा रहा है। लेकिन लोग जो हैं, मैं जानती हूँ कि मेरी बातें बहुत कड़वी होती हैं, अच्छी नहीं लगती, लोग छोड़ के भी चले जाते हैं, लोगों को गालियाँ भी देने का मौका मिलता है, लेकिन मैं सच बोलने से पीछे नहीं हटूँगी। सच बोलती आई हूँ और सच बोलती रहूँगी। ये नाइंसाफ़ी क्यों? एक के साथ न्याय, एक के साथ अन्याय क्यों? इन दो काम के साथ सबसे ज़्यादा क्यों दरिंदगी? क्यों दाढ़ी टोपी के नाम पे मौत? क्यों दलित के नाम पे मौत? क्या इनका कोई नहीं है? क्या इनके लिए आप बिल्कुल नहीं जाएंगे? क्या आप इनके दुख में खड़े नहीं होंगे? ये कैसा राज है? ऐसे राज की तो हमने कल्पना नहीं की। हमें ऐसी मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए जहाँ लोगों का खून बहाया जाए, जहाँ इंसानियत पलती हो। हमें वो देश चाहिए, तभी हम बैठ के इबादत कर सकेंगे। इन मंदिरों के नाम पे जो है झूठे जो है लोगों को मार दिया जाता है, वहशत दिखाई जाती है और अफसोस नहीं होता। खुलेआम घूम रहे हैं। सुनते आते थे, वहाँ पूरी छावनी बनी हुई थी, जो हम देख के आए आज, वहाँ पूरी छावनी बनी हुई थी, पुलिस बैठी हुई थी, क्योंकि वहीं उनका घर था और वहीं उनका घर था। और कितनी वहशत जो है वो पूरी तरीके से दिखाई जा रही है। ये कोई कहने सुनने वाला कोई भी नहीं है, कोई जो है कोई नहीं होता किसी का। हम लोग सिर्फ जो है यही सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं। तो मैं जो कहना चाहती थी आज मैं कह चुकी, जो मेरे दिल में तड़प थी, क्योंकि मैं जो है वो देख के आई थी तो रुका नहीं गया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे हैं जिनको इस न्यूज़ के बारे में, जब मुझे ही नहीं मालूम था तो मैं जानती हूँ, और मैं खुद न्यूज़ चैनल्स बंद कर चुकी हूँ। हम बिल्कुल बिकी हुई चीज़ें देखना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि जो लोग लिखवाते हैं वही जो है पढ़ा जाता है, तो ऐसी न्यूज़ हम सुनना नहीं चाहते। इसलिए मेरे घर के अंदर पूरी तरीके से न्यूज़ चैनल्स बिल्कुल बंद हो चुके हैं। ना हम अखबार पढ़ते हैं, जो भी सोशल साइट्स पर हमें न्यूज़ दिख जाती है सिर्फ हम जो है सिर्फ उन्हें ही सुनते हैं। उसके अलावा जो घर पे जो ये न्यूज़ चैनल्स हैं हम इन्हें नहीं देखते, क्योंकि सिर्फ वहशत के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। कुछ चंद लोग बैठ जाते हैं पैनल डिस्कशन पे, कोई इस्लाम को बेचता है, कोई हिंदुत्व को बेचता है। तो ये बिकी हुई चीज़ें हम सुनना नहीं चाहते। चंद रुपयों के लिए वो कोई अपना ईमान बेच रहा है, कोई अपना धर्म बेच रहा है, तो ऐसी चीज़ों को हम देखना नहीं चाहते। सिर्फ हम उन्हें देखना चाहते हैं जो हक़ की बात करते हैं, जो इंसाफ की बात करते हैं, जो न्याय की बात करते हैं। कहाँ गया न्याय? न्याय भी वही होता है जो हम लिखवा के आते हैं, सिर्फ उन्हीं की सुनी जाती है, सिर्फ पावरफुल लोगों की सुनी जाती है, सिर्फ बड़े लोगों की सुनी जाती है। क्यों गरीबों के लिए कोई नहीं है? क्यों उनके साथ अन्याय हो रहा है? क्यों ये दो जो कौम है इनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है? इनके लिए जो है इनके लिए भी आवाज़ उठानी होगी।
और कोई आवाज़ नहीं उठाता। मैं सिर्फ आज़ादी के दिन इसलिए ऐसी बात बोल रही हूँ क्योंकि हमारे जो आज़ादी से पहले थे बहुत बड़े बड़े लीडर हुए, बहुत बड़े बड़े जिनका नाम है, जिन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की। और जब से हमें आज़ादी मिली कोई इतना बड़ा जो है एक भी जो है लीडर हमारे सामने नहीं आया। और उसके बाद जो है क्या हम ऐसी आज़ादी की कल्पना कर रहे थे कि हम जो है ये आज़ादी लेंगे कि लोगों को मारा जाएगा, किसी के बच्चे को मारा जाएगा जिसका कोई दोष नहीं है, जो 12th क्लास का स्टूडेंट है, ऐसे लोगों को मारा जाएगा। मैं ये जानना चाहती थी कि क्या ये आज़ादी है हमारी? सिर्फ हमें वंदे मातरम कह के कि हमारी आज़ादी, हमें वतन से मोहब्बत दिखाई जाएगी चाहे हमारे दिलों में कुछ भी हो। सिर्फ ज़बान से कहने से जो है क्या वो खुदा भी आपका हो जाता है? क्या ईश्वर आपका हो जाता है? या दिल का होना ज़रूरी है? ये मैं पूछना चाहती हूँ। अगर मैं मुँह से कह दूँ ला इलाहा इल्लल्लाह और दिल में कुछ और हो, क्या वो मैं मान लिया जाएगा? ये तो हम मुशरिक कहलाएंगे। इसी तरीके से अगर हमने ज़बान से वंदे मातरम कह दिया, दिल में कुछ और है, क्या ये सर्टिफिकेट है? क्या हाथ में झंडा लेना सर्टिफिकेट है? क्या अपने दिल को चीर के दिखाएं कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं इस मुल्क से? क्या हमें अपने दिलों को चीरना होगा? क्या अपने दिलों को फाड़ फाड़ के दिखाना होगा? ये झूठी बातें करते हैं जो लोग ये कहते हैं कि आप ज़बान से कहिए। सबसे ज़्यादा झूठे और सबसे ज़्यादा गलत मक्कार वही लोग हैं। उनसे कहिए अपने आप को काट के दिखाएं, अपने आप को आप प्रूफ करके दिखाएं कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं इस देश से। बातें करते हैं आप लोग, आप अपनी वफादारी दिखाइए। हम तो जो हमें सर्टिफिकेट देना है हम दे देंगे। सिर्फ ये कहने से, प्रूफ करने से, ज़बान से कहने से देशभक्ति हो जाएगी? क्या नॉनसेंस बातें होती हैं। सब लोग अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। आप यूएस जाइए, आप यूके जाइए, वहाँ पे कितने लोग जो है अपनी कंट्री से किस कदर प्यार करते हैं। कोई भी जो है एक पेपर भी नीचे ज़मीन पे फेंकना नहीं चाहेगा क्योंकि वहाँ का प्रेसिडेंट खुद जो है, वहाँ का प्रेसिडेंट अपने आप जो है कूड़ा उठा के जो है डस्टबिन में डालता है। एक वीडियो मैंने शेयर किया था, पता नहीं कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट थे, उनसे चाय का कप गिर गया, उन्होंने मॉप से पूरा उसको क्लीन किया और डस्टर से जो जगह रखी हुई थी, जो काउंटर बना हुआ था, उसको पूरी तरीके से साफ किया, उसको क्लीन किया। ये कहलाता है प्रेसिडेंट किसी मुल्क का, जो अपने आप, वो कहलाती है वफादारी, वो कहलाती है देशभक्ति। ये नहीं कहलाती कि पूरे कारपेट जो है कारपेट बिछा दिए जाएं उनके इस्तकबाल के लिए, लोगों को तकलीफ दी जाए, लोगों के रास्ते बंद कर दिए जाए, लोगों को जाम लगा दिया जाए और उनके लिए रास्ता जो है पूरे तरीके से खोल दिया जाए। ये नहीं कहलाता। पूरे लोगों को आप जो है सबको सम्मान दीजिए और सहूलियत दीजिए। अपनी वजह से, एक आदमी की वजह से कितने करोड़ लोग जो है सफ़र करते हैं, कितनी गलत बात है। ये कैसी हुकूमत है? ये कैसी क्या चीज़ है? ये हम लोगों को समझ नहीं आ रही। और हम इस तरह की ना बात करते हैं, सच की बात करते हैं और जो होना चाहिए। बाहर की बहुत आप जो हैं हमारे मुल्क वाले जो हैं, हमारे हुक्मरान जो हैं, बड़े लोग जो हैं, हमारे ताकतवर, हमारे बड़े बड़े ओहदों वाले जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, हमारे रक्षा करने वाले चौकीदार हैं, वो बातें ऐसी करते हैं कि फ़लाँ मुल्क में ऐसा है। आप उनकी कॉपी कर रहे हैं, आप उस प्रेसिडेंट की कॉपी क्यों नहीं करते? आप उस बादशाह की कॉपी क्यों नहीं करते कि उनकी जो जनता है वो उनसे कितनी खुश है, वो उन्हें रोटी दे रहे हैं, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगा रहे हैं और उन लोगों को लाइनों में नहीं लगा रहे हैं। और जिसका पैसा, जिसने जो पैसा दिया मतलब अपने आप ही चोर हो गया, वो लाइन में भी लग रहा है, वो डंडे भी खा रहा है, पूरी पूरी रात जाग रहा है एटीएम के लिए। क्या ये हमारा मुल्क है? क्या यूके में, इंग्लैंड में और अमेरिका में क्या ऐसा होता है? क्या गल्फ़ कंट्रीज़ में ऐसा होता है? या जनता किस लिए बनाती है? अपनी सुविधाओं के लिए। हमारे साथ ये होगा, हमारे साथ हमारा जो हुक्मरान है हमें ये सुविधाएं देगा, या ये सुविधाएं देगा कि आप जो है गैस के नाम पे जो है नाले के अंदर पाइप लगाइए, या ये करेगा। हम आगे सोचने की बातें तो नहीं करते। हम सिर्फ हम कौन सी बातें करते हैं? सिर्फ हम बातें करते हैं सिर्फ ये बुरा है, ये धर्म बुरा है। माना मैंने, अगर मुसलमानों को, दलितों को, चलिए मुसलमानों को निकाल दिया, उनकी घर वापसी करा दी, उनको भेज दिया, फिर तो आपको ब्राह्मण बुरे लगेंगे, फिर बनिए बुरे लगेंगे, फिर आपको राजपूत बुरे लगेंगे, क्षत्रिय बुरे लगेंगे, फिर दलित बुरे लगेंगे, फिर आपस में महायुद्ध होगा। तो ये क्या करना चाह रहे हैं? ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये कैसी राजनीति हो रही है कि दुनिया जो है ये क्या कर रही है कि दुनिया जो है वो समझ नहीं रही। कौन है ये तरुण मलिक? तुम चला लो भैया राजनीति, तुम चला लो, मैं तो राजनीति नहीं चला रही। हर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने बोलने का हक दिया है।
और चिल्लाने का भी हक दिया है। जहां तक किसी की स्वतंत्रता का हनन ना हो वहां तक हमें आज़ादी है, और जहां हमारी दूसरे की स्वतंत्रता के अंदर, दूसरे की लिबर्टी के अंदर, दूसरे की फ्रीडम के अंदर अगर हमारा हस्तक्षेप हो, इंटरफियरेंस जो हो, तो क्या होगा फिर जो है, फिर हमारी जो है वो आज़ादी जो है वहाँ हमारी ख़त्म हो जाती है। तो सबको बोलने का हक है, और जो लोग ऐसे हैं गुलाम, जो दूसरों को बोलने नहीं देना चाहते और ऐसे गुलाम वाले बातें करते हैं, ऐसे लोगों पे धिक्कार है। तुम तो हो ही गुलाम, दूसरों को गुलाम मत बनाओ। हम गुलाम नहीं बनेंगे, क्योंकि हमने इतने टाइम जो है गुलामी झेली है, अब हम गुलामी नहीं झेल सकते। हम गुलामी नहीं झेल सकते। हम स्वतंत्र भारत की कल्पना करते हैं, हम विश्व गुरु होने की बातें करते हैं, हम विश्व में नंबर 1 पे आने की कोशिश करते हैं, हम वासुदेव कुटुंबकम की बातें करते हैं। ये फालतू की बातें जो हैं हम ये करना नहीं चाहते कि ये है और ये है, और ये गंदी गंदी बातें कि दूसरों का खून बहा दिया जाए, किसी गरीब मजदूर को जिसके पास रोटी नहीं है खाने को उसको मारा जाए, उसको प्रताड़ित किया जाए। अगर ऐसी बातों के लिए हमें बोलना पड़ेगा तो हर भारतीय का फर्ज है, हर इंडियन का फर्ज है, हर हिंदुस्तानी का फर्ज है वो आए और वो बोले। क्या हम उस पीड़ा को देख के आते हैं तो हम बोलते हैं, तो आप भी देख के आइए। आप, मैं तो हैरान होती हूँ कि लोग जब उस टाइम पे लाइव चल रहा था तो उस टाइम पे भी इतने गंदे सोच वाले, इतनी गंदी मानसिकता वाले, जिनका ज़मीर मर चुका, जिनके शायद कोई है ही नहीं, जो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके, जिनमें इंसानियत नहीं है, जिन्हें मैं कहना चाहती हूँ वो गंदे से गंदा नाली का कीड़ा है, वो इंसान उस टाइम पे भी बोल रहे हैं, उनकी पीड़ा को नहीं समझ रहे, उस टाइम पे भी गाली गलौज कर रहे हैं। हाउ, मतलब मैं समझ नहीं पाती हूँ कि कितनी गंदी मानसिकता, क्या भक्ति है ये ऐसी भक्ति है, ये कैसी भक्ति है कि जिसके अंदर आप किसी के दुख को नहीं समझ पा रहे। अरे वो तो हिंदू भाई था, अपने भाई को भी नहीं समझ पा रहे हो। मुसलमानों को तो कहते हो, उन्हें गालियां देते हो, लेकिन यहाँ तो आपका अपना भाई था, लेकिन यहाँ ये कह देंगे, यहाँ कास्टिज्म पे ले आएंगे। हमारे यहाँ एक कमी तो है नहीं, यहाँ पे कास्टिज्म पे जो है वो, यहाँ पर कास्टिज्म पे बात होने लगेगी, यहाँ दलित जातिवाद पे बात होने लगेगी, यहाँ ये कहा जाएगा कि वो बहुत नीचे स्तर के हैं। अरे कैसे इंसान हो, आज हम कहाँ जा रहे हैं, देश कहाँ जा रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, हाईटेक बनने की बातें हो रही है, और यहाँ पर सिर्फ जो है छुआछूत की और गलत बातें होती है। किसी दलित के बच्चे को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, रोक दिया जाता है। अगर कोई शादी कर लेता है तो शादी के अंदर जो है उन्हें जहर पिला के मार दिया जाता है। कैसे लोग हैं जब संविधान ने अधिकार दिया है शादी करने का, और किसी भी एडल्ट को 18 साल और 21 साल को, लड़का 21 साल का, लड़की 18 साल की, उन्हें क्यों मार दिया जाता है, उन्हें क्यों रोका जाता है? कैसी बातें करते हैं, यह हमें समझ ही नहीं आती। बिल्कुल मैं इग्नोर करती हूँ, लेकिन मुझे गालियाँ देते हैं, मैं बिल्कुल इग्नोर करती हूँ, लेकिन जब कोई मरा हुआ हो उसके ऊपर कोई गाली देता है तब बड़ी पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, दर्द होता है, दुख होता है कि आप मरे हुए के भी साथ नहीं हैं। तो ये बहुत बहुत असहनीय बात है। ये टॉलरेंस, इस चीज़ को टॉलरेट नहीं किया जा सकता। ये वो बात है, तो जिसके भी दिल होगा, जिसके भी ज़मीर होगा, जिसका भी वजूद होगा, जिसका भी वकार होगा, वो ऐसी बातों को, और जिसमें इंसानियत होगी, वो ऐसी बातों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे दुनिया तो किसी के भी मरने में ऐसी चली जाती है, भूखे को रोटी तो कोई भी खिला देता है, यहाँ जो है इस तरीके की बातें होती हैं। मुसलमान के नाम पे, कभी दलित के नाम पे बांट दिया लोगों को, मोहब्बत ख़त्म कर दी, नफ़रतें डाल दी। अब इन नफ़रतों को, इन नफ़रत के इंजेक्शंस जो हैं वो स्लो पॉइजन का काम कर रहे हैं। लगाए गए थे 4.5 साल पहले, वो धीरे धीरे स्लो पॉइजन जो है वो पूरी तरीके से बॉडी के अंदर फैल चुका, और इतना फैल गया कि हमने आँखों के ऊपर जो है वो पट्टी बांध ली, आँखों और गूंगे और बहरे हो गए। हमें किसी का मौत नज़र नहीं आती, किसी की चोट नज़र नहीं आती, किसी की तकलीफ़ नज़र नहीं आती, सिर्फ हमें एक ही चीज़ नज़र आती है, सिर्फ यही नज़र आता है कि ऐसा हिंदुत्व बना रहे। ये कैसा भारत है? हम तो ये कहते हैं हम बुलबुले, ये मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये क्यों है? फिर ये क्यों तराना गाया जाता है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और जहाँ अच्छे होने लगे वहाँ ये बातें नहीं होती। और आज जो है हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो है सिर्फ एक ही कम्युनिटी को पूछा जाता है, बाकी कहाँ जाएंगे? हम लोग तो कहते हैं रंग भेद अलग अलग है, फिर भी हम एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हो, फिर भी हम एक है। ये कैसा एका दिखा रहे हैं आप, कैसी यूनिटी दिखा रहे हैं आप? ये तो कोई यूनिटी की बात नहीं आ रही है। मेरे वंदे मातरम कहने से तुम तो मुझे सर्टिफिकेट देने वाले कोई हो ही नहीं। ये तो बहुत छिछोरा और गंदा आदमी मुझको नज़र आता है जो ये मुझे बोल रहा है।
तुम्हारे कहने से ना तो हम किसी और उसके हो जाएंगे। हम बिल्कुल वंदना करते हैं, हम बिल्कुल अपने मातृभूमि से बहुत प्यार करते हैं। हम कहते हैं, और हमने आज किया भी बहुत था, फ्लैग होस्टिंग हम अपने स्कूल में करके आए, बिल्कुल करके आए। हमें बहुत मोहब्बत है अपने मुल्क से, हम बहुत प्यार करते हैं। लेकिन उसी तरीके से हम अपने लोगों से भी बहुत प्यार करते हैं। हम सब भारतवासियों से बहुत प्यार करते हैं, हम अपने पड़ोसी से बहुत प्यार करते हैं। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित भाई सबसे बहुत प्यार करते हैं। हम कोई फ़र्क नहीं करते, हमारे लिए पहले है। हम कोई छुआछात नहीं करते, हम सबको गले लगाते हैं। और मैं चाहती हूँ मेरा भारत ऐसा पहले था और मेरा भारत फिर वैसे ही हो जाए जैसा हमारा पहले था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत तकलीफ देती हैं। सिर्फ मैंने पहले भी कहा था, अनपढ़ों को हम क्या समझाएं, डिग्रियां लेने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता। इससे अच्छे तो अनपढ़ लोग हैं, कम से कम इंसानियत तो समझते हैं। कम पढ़े लिखे लोगों का अच्छा है कि वो लोग समझते हैं, वो किसी को मारते नहीं और दूसरों की मदद करने के लिए जो है वो खड़े हो जाते हैं। और जो हमें होना चाहिए था, हमारे लिए सबसे ऊंची जो है, सब धर्मों से ऊपर उठ के जो है वो इंसानियत है, वो होना चाहिए। और इसी तरीके से आपने देखा होगा, यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान की बातें करते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान की। हम हिंदुस्तान की बात नहीं करते। हमेशा कहा वासुदेव कुटुंबकम, द होल नेशन इज़ अवर फैमिली। जो पूरा विश्व है वो हमारा परिवार है। हम विश्व को अपना परिवार मानते हैं। हम इस चीज़ को कहीं नहीं मानते, हम किसी से बैर नहीं रखते, हम किसी को वो नहीं करते। जी मैंने निकाल दिया है, ब्लॉक कर दिया उस आदमी को, क्योंकि ऐसे लोगों की बातें ही मैं सुनना नहीं चाहती। ऐसे लोगों को आई बिलीव इन क्वालिटी, आई बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। मेरे लिए अगर एक आदमी भी है और वो बहुत भारी भरकम है, 100 के बराबर है। हमें कूड़ा इकट्ठा नहीं करना, हमें सिर्फ क्वालिटी चाहिए। ऐसे लोग चाहिए जिनकी सोच बहुत अच्छी हो, जो इंसानियत रखते हो। ऐसे इंसान को हम, ऐसे लोगों की को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। और जो दूसरों को मारते हो, कत्ल करते हो, दूसरे की मौत पे हंसते हो और उनकी मजाक बनाते हो, ऐसे लोगों को हमें नहीं चाहिए। और जो लोग दूसरे की इंसानियत के लिए खड़े हो, ऐसे लोगों को मैं सलाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ। ऐसे लोगों को जो दूसरों को बचाते हों, तो उन लोगों को, जैसे इतने सारे लोग हैं जो एग्जाम्पल्स जो हैं उनके लिए, उनके मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है कि वो किस तरह के लोगों, ह्यूमैनिटी का काम कर रहे हैं। और हम सिर्फ वो इंजेक्शन लगा रहे हैं नफ़रत के, हम मोहब्बत के इंजेक्शन लगा रहे हैं, हम इंसानियत के इंजेक्शंस लगा रहे हैं। क्योंकि हमें सिर्फ इंसानियत के लिए काम करना है, सिर्फ मोहब्बत के लिए काम करना है। इसके अलावा हमें कोई काम नहीं करना। हमें नहीं पता, हर बुराई का जवाब हमें मोहब्बत से देना है। और हर चीज़ का हल, हर समस्या का हल मोहब्बत है। अगर कोई गाली भी दे रहा है तो चुप हो जाए, लेकिन किसी की मौत पे अगर कोई उसकी मजाक बना रहा है और उसका उपहास कर रहा है, उसको मजाक वो कर रहा है, तो उन सारी चीज़ों को, ये चीज़ तो बिल्कुल सही नहीं जा सकती, ये चीज़ तो बर्दाश्त नहीं हो सकती। तो बस मैं इतना कहना चाहती थी आप लोगों से। और चाहती हूँ कि ये जो है ये जितने भी क्योंकि दलित भाई हैं, तो उनके साथ उनकी रहनुमा जो है, उनकी सरपरस्त जो है, उनकी लीडर जो हैं वो बहन जी हैं। तो मेरी बार बार गुजारिश है उनके यहाँ के जो लोग हैं, और बहन जी स्वयं वहाँ पर जाएं, और जो एमपीज़ हैं वो उन लोगों के पास जाएं, उनके दुख में शरीक हो, उनको पैसा दे के आएँ। जब आपको वोटें चाहिए तो आपका फ़र्ज़ बनता है, जब वो तन मन से आपके साथ हैं, आप उनको धन दे के आएँ। तो ये काम आप लोग करें। और स्वतंत्रता दिवस की सब लोगों को जो है वो बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर कोई मेरा भाई मेरे से जुड़ना चाहता है और इंसानियत की बात करना चाहता है, और आज जो ये हादसा हुआ, जो चीज़ पूरी तरीके से दब चुकी थी, पूरी तरीके से मिट्टी में दबा दी गई थी, अगर उसके ऊपर कुछ बोलना चाहता है तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ जुड़ सकता है। क्योंकि और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, कोई खैरियत नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि हम एंटरटेनमेंट करने नहीं आए, आप कैसे और हम कैसे हैं। सिर्फ हम मुद्दे की बात करने आए हैं यहाँ पे कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे हो। ये जो हो रहा है, और ये 8 दिन हुए हैं उनके यहाँ, और जवान